नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज़ेरी ज्योतिषम में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं बुध छठे घर में। बुध छठे घर में जब हमारी कुंडली पे होते हैं तो हमें क्या फल देते हैं और इसका क्या हम उपाय और परहेज करके इसको बेटर कर सकते हैं। दोस्तों, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार छठे घर में कन्या 6th राशि पड़ती है। जब बुध 6th हाउस में आते हैं तो ये अपने घर में हैं और यहाँ पर ये उच्च के माने जाते हैं। 6th हाउस को जो है केतु का भी प्रभाव होता है, लेकिन केतु जो है वो बुध के मित्र नहीं है। तो क्या अब यहाँ पर केतु के कारण बुध अच्छा फल नहीं देंगे या फिर अपने उच्च के घर में हर तरफ से यहाँ पर ये बाहर लाएंगे? आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर पुश करें ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियोज़ अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। बुध 6 सर श्रेष्ठ रेखा जो राजयोग भी कहते हैं, उस टेवे के ग्रह जो कायम उत्तम फल वो देते हैं। हाउस नंबर 6 में बुध बहुत ही उत्तम होते हैं और यहाँ पर जो बुध के फूल का भी कारक है, 6th हाउस को यहाँ पर दोस्तों पाताल भी बोला गया है। बुध 6th हाउस का एक ऐसा फूल है जो जिंदगी में हर तरफ से बाहर लेकर आता है। दूसरा घर चंद्रमा से भी प्रभावित होता है और 6th हाउस उस पर नजर डालते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा की जानदार कारक वस्तुओं के अतिरिक्त जितनी भी वस्तुएं हैं उनका ये सहायक होता है। बुध 6th वाले को राजा का प्यारा भी बोला गया है, यानी जो 6th बुध वाला व्यक्ति जहां पर भी वो स्टडी करता है या फिर जॉब करता है, जहां पर भी वो रहता है, उसके आसपास की सोसाइटी के लोग, उसके रिश्तेदार सभी उसके कार्य को पसंद करते हैं, वो सभी का प्यारा होता है। और यहाँ पर वो अपने गुणों से, अपनी जुबान से, अपने कर्मों के द्वारा सबका चहेता बन जाता है। स्पेशली जो उस स्थान का हेड होता है, जैसे अगर वो कहीं पे जॉब कर रहा है तो जो उसका मैनेजर या जो उसका सीनियर होता है उसका वो प्यारा बन जाता है, वो सभी का फेवरेट होता है। 6th हाउस पाताल का भी है और इस बुध को यहाँ पर गुमनाम योगी भी बोला जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास सभी प्रकार की काबिलियत होने के बाद भी फ्रंट में ऐसे जातक नहीं आते हैं, या फिर यूं कहे कि ऐसे व्यक्ति अपने आप को फ्रंट में नहीं लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी वो राजा के प्यारे होते हैं। लेकिन इस कारण से इनके साथ वाले इनके साथ जेलसी रखते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि से और अपने कौशल से, अपने बोलने की क्षमता से अपने सामने वालों पर बहुत ही जानदार प्रभाव डालते हैं, जिस कारण वो सामने वाले इनके कायल हो जाते हैं। के पास हर तरीके की लॉजिक्स होती हैं और ये बहुत ही पावरफुल होते हैं। इनको कम बोलने की हैबिट होती है, लेकिन ऐसे जातक जब भी बोलते हैं बहुत ही इफेक्टिव होता है। इनकी हर बात जो है वो वजनदार होती है। 6th हाउस दोस्तों केतु का भी होता है, जो हर बात की गहराइयों तक जाने वाला होता है, गहराइयों की सोच तक रखने वाला होता है और यही उनकी प्रवृत्ति बन जाती है। बुध 6th वाला व्यक्ति किसी भी बात की गहराई या उसकी जड़ तक पहुंच जाता है और इस कारण से उसको हर बात की पूरी नॉलेज हो जाती है और उसकी हर एक बात की वैल्यू होती है, हर एक बात बहुत ही दमदार होती है। वो कम बात करना पसंद करता है। दोस्तों, यहाँ पर ऐसे जो जातक होते हैं उनको अपने आप ही वो पता लगा लेते हैं अपने हुनर से कि कौन सी बात उनके फायदे की रहेगी या फिर उनकी नुकसान की रहेगी। ऐसे जातक बहुत ही लॉजिकल माइंड वाले होते हैं, उनके पास इसी प्रकार के सारे गुण होते हैं। हाउस नंबर 6 वाला व्यक्ति अपने मकान की एंट्री अगर उत्तर की तरफ रखता है या फिर अपनी बेटी बहन की शादी उत्तर दिशा में करता है तो ऐसे जो जातक होते हैं खुद भी बहुत दुखी रहते हैं और उनकी बहन बेटियों को भी परेशानियों का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ सकता है। अगर ऐसा व्यक्ति कहीं डॉक्टर हो या फिर वैद्य होता है तो बहुत ही ज़्यादा लालची बन जाता है, तो ऐसे में उसको बहुत ही लॉस होता है, नुकसान होता है। बुध 6 के टाइम अगर चंद्रमा और बृहस्पति हाउस नंबर 2 में हो या फिर बृहस्पति 1 या 11 में होता है या फिर चंद्रमा कहीं ना कहीं 12 में होगा, तो ऐसे में जो जातक
की आईज होती हैं उसके ऊपर उनका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति भी जिनका भी बुध 6th हाउस में होता है, उनको ऐसे काम करने चाहिए जो कि बुद्धि वाले होते हैं, उनकी बोली वाले होते हैं, या फिर उनकी कलम की ताकत वाले होते हैं, जैसे कि रिपोर्टर हो गया, वकील हो गया, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हो गया, या फिर कमीशन वाले काम इनको बहुत ही फायदा देते हैं। ऐसा जो व्यक्ति होता है जिनका भी बुध 6th में होता है, इन पर अगर शत्रु ग्रह का असर ना हो तो वो स्वयं बहुत ही खुद को ही बहुत धनी बनाने वाले होते हैं, और उसकी जो भी धन दौलत होती है, उसकी जायदाद होती है, उसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। इनको जो है बेसमेंट बहुत ही अच्छा फलता है। बेसमेंट में अगर ये कोई कार्य करते हैं तो इनको बहुत ही वहां पर फायदा मिलता है। इनको दोस्तों यहाँ पर बुध केतु या फिर मंगल से अगर मंदे हो रहे होते हैं, तो यहाँ पर बुध के टाइम जैसे 16 या 17 साल की उम्र, या फिर 32 से लेकर 34 साल की उम्र में इनके ऊपर या फिर इनकी मदर के ऊपर बुरा असर पड़ता है। अगर यहाँ पर बुध किन्हीं कारणों से खराब हो रहा हो तो इसका जो असर है वो उनकी बहन, बेटी, बुआ पर भी पड़ता है। अगर यहाँ पर बुध अच्छा हो और ऐसा व्यक्ति किसी के साथ जिसका भी कोर्ट केस चल रहा होता है अगर और रहता है, तो यहाँ पर अगर वो उसके साथ खड़ा हो जाता है तो जो कोर्ट का फैसला होता है वो उसी के फेवर में होता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर कोई इंसान, अगर आपको लग रहा हो कि उसको प्रॉब्लम्स आ रही हों, बुध यहाँ पर 6th में अच्छा होता है और उसके बाद भी उसको यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा हो, तो कुछ ऐसे उपाय हैं और परहेज है जिनको करने से हम यहाँ पर बुध की शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपको लग रहा हो कि मेरा कोई बिजनेस खराब हो रहा हो या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो जब भी आप कोई कार्य करें तो एक मिट्टी की मटकी में दूध भर के आपको ऊपर से सफेद कपड़ा बांधकर उसका मुंह बंद करना है और उसको वीराने में दबा कर आना है। इसका ऐसे करने से आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। अगर यहाँ पर शनि खराब हो रहा हो दोस्तों, तो कांच की बोतल में दूध भर के अगर आप खेत वाली जमीन में दबाते हैं तो इससे भी बहुत ही फायदा मिलता है। अगला उपाय आपने करना है कि जब भी आपको कोई किन्नर मिले तो आप उनको कोई ना कोई गिफ्ट देते रहें, और अगर आप उनको हरी चूड़ियां और हरे कपड़े दान में देते हैं तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलता है। अगला उपाय हमने करना है दोस्तों कि अगर आपको यहाँ पर छोटी कन्याएं मिलती हैं और आप उनको अगर कॉपीज या फिर पेंसिल्स देते हैं, या फिर आप उनको ग्रीन कलर का फ्रॉक देते हैं छोटी कन्याओं को, तो इससे भी आपको बहुत ही फायदा मिलता है। माता दुर्गा की पूजा करते रहें, उनका मंत्र पढ़ें, उनका पाठ करें, इससे भी आपको बहुत ही शुभता प्राप्त होगी। घर से निकलते समय हमेशा अपने साथ एक फूल अवश्य लेके जाएं। अगला उपाय आपने करना है दोस्तों कि बहन, बेटी, बुआओं की आपको सेवा करनी है। उनको कभी भी घर से खाली हाथ नहीं जाने देना है। उनसे किसी भी प्रकार का वाद विवाद आपको नहीं करना है। तो दोस्तों अपने आगे आने वाली अपकमिंग वीडियो में हम बात करेंगे बुध हाउस नंबर 7। तब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्ण।